चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान इस सीजन के रविंद्र जडेजा 4 मुकाबला लगातार हारने के बाद चेहरे पर जो निराशा थी वो फैंस से देखी नहीं जा रही थी। लेकिन 5वें मुकाबले में चेन्नई ने जो जीत दर्ज करी, क्या धमाकेदार पारी शिवम दुबे ने खेली 95 रनों के 46 गेंदों में, तो दूसरी तरफ रॉबिन उथप्पा के 88 गेंदों में 88 रनों का पारी 50 गेंदों में सबको अपना दीवाना बना गई। 9 छक्के रॉबिन ने लगाए तो 8 छक्के शिवम दुबे ने, 5 चौके शिवम दुबे ने लगाए तो 4 चौके रॉबिन उथप्पा ने। मतलब ये दो खिलाड़ी तो एक अलग ही निगाहों में थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मैदान पर कैमरा जो था वो था रविंद्र जडेजा पर, क्योंकि कप्तान जडेजा हैं, उन पर रिएक्शन के, उनकी फील्ड सेटिंग के सब तरफ यहाँ पर निगाहें थी और गेंदबाजी में भी इन्होंने कमाल किया और साथ ही साथ नया रिकॉर्ड भी बना दिया। रविंद्र जडेजा ने इस सीज़न की अपने कप्तान के तौर पर या IPL करियर किया कप्तान के तौर पर बड़े किसी मंच पर पहली जीत दर्ज करी 4 हार के बाद। जी हाँ दोस्तों, 23 रन से RCB की टीम को हराया। इस मुकाबले में कप्तान जडेजा बैटिंग से तो कुछ खास कर नहीं पाए, पहली गेंद पर आउट होगा, लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग में उन्होंने कमाल किया। रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए और दिनेश कार्तिक का एक अहम कैच बाउंड्री लाइन पर पकड़ा। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स IPL 2022 को पहली जीत मिली। RCB के खिलाफ रविंद्र जडेजा का हमेशा से ही कमाल का रिकॉर्ड रहा है, जो एक तरीके से उनको खास खिलाड़ी बनाता और इसलिए उनको कप्तान भी बनाया गया। लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से रविंद्र जडेजा ने RCB के खिलाफ मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल, वानिंदु हसरंगा और आकाशदीप के विकेट लिए। इनमें मैक्सवेल का विकेट खास रहा। इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को जडेजा ने कुल 12वीं बार आउट किया है। ये कारनामा उन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 मिलाकर, वहीं IPL में रविंद्र जडेजा ने 6ठी बार ग्लेन मैक्सवेल का विकेट चटकाया। इसके साथ ही IPL में इस बल्लेबाज का सबसे ज़्यादा बार आउट करने का रिकॉर्ड जडेजा के नाम हो गया है। जडेजा ने मैक्सवेल को बोल्ड किया। IPL में जडेजा के हाथों 6 बार आउट होने के अलावा ग्लेन मैक्सवेल, जसप्रीत बुमराह से 5 बार, अमित मिश्रा से 5 बार और युजवेंद्र चहल, पीयूष चावला, सुनील नारायण और उमेश यादव के हाथों 3 बार आउट हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, RCB के खिलाफ मुकाबले में 3 विकेट लेते ही रविंद्र जडेजा ने कमाल किया और वो IPL टूर्नामेंट में RCB के खिलाफ सबसे सफल गेंदबाज बन गए हैं। वे इस टीम के खिलाफ 26 विकेट निकाल चुके हैं। उनसे ज़्यादा विकेट किसी और गेंदबाज ने RCB के खिलाफ नहीं निकाली है। RCB के खिलाफ IPL 2021 में भी जडेजा ने धूम मचाई थी। तब उन्होंने हर्षल पटेल की 1 ओवर में 37 रन बटोरे थे। फिर बॉलिंग में भी जले बिखेरते हुए 3 विकेट लेने का कमाल किया। ऐसे में साफ है कि जब भी ये ऑलराउंडर खिलाड़ी RCB का सामना करता है तो उनके खेल का स्तर बढ़ जाता है, वहीं RCB कमजोर हो जाती है। तो मुकाबले की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉबिन उथप्पा की 50 गेंदों में 88 रन और शिवम दुबे की नाबाद 46 गेंदों में 95 रन की पारी ने मुकाबले का रुख पलट के रख दिया। और जब चेस करने उतरी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम 217 रन, तो उनको उनकी नानी याद आ गई। शुरुआत में फैफ डू प्लेसिस, अनुज रावत, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल जैसे 4 बल्लेबाज महज 50 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस जा चुके थे 7वें ओवर की 5वीं गेंद तक। उसके बाद श्रेयस प्रभुदेसाई और शाहबाज अहमद ने मिलकर पारी एक बिल्ड की। 60 रनों की पार्टनरशिप थी, लेकिन उसके बाद महेश तिक्षाना ने इन दोनों को पवेलियन भेजा। फिर जडेजा ने जो ग्लेन मैक्सवेल का विकेट लिया था वो भी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि 11 गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रहे थे ग्लेन मैक्सवेल। 2 चौके 2 छक्के की मदद से 236 का उनका स्ट्राइक रेट था इस बीच, और जडेजा ने उनको सीधा क्लीन बोल्ड किया। और जो गन शॉट वाला सेलिब्रेशन था वो क्या, वैसे तो शॉर्ट सेलिब्रेशन यानी तलवारबाजी वाला सेलिब्रेशन करते थे, लेकिन जो गन शॉट सेलिब्रेशन था वो पहली बार फैंस ने देखा। फिर जडेजा ने इसके बाद वानिंदु हसरंगा, जिन्होंने आते ही पहली गेंद खाली करी, दूसरी गेंद पर छक्का लगाया और तीसरी गेंद पर फिर जडेजा के हाथों हुए आउट और कैच पकड़ी थी क्रिस जॉर्डन ने। फिर उसके बाद आकाशदीप का जो कैच था वो तो अंबाती रायडू को मिलना चाहिए विकेट, क्योंकि अंबाती रायडू ने वो एक हाथ से कैच पकड़ा था और बहुत खूबसूरत वो कैच था, सब देखते रह गए थे। इस तरीके से जडेजा ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 39 रन देते हुए 3 विकेट चटकाए और टीम चेन्नई सुपर किंग्स की जीत सुनिश्चित की गेंदबाजी के दम पर। और आखिरकार चेन्नई अपना पहला मुकाबला जीतने में कामयाब रही सीजन का जडेजा की कप्तानी में। 9वें नंबर पर चेन्नई इस समय है पहली जीत के बाद। 10वें पर मुंबई, 8वें पर हैदराबाद, 7वें पर पंजाब, दिल्ली 6ठे पर। जो बेंगलोर तीसरे पर थी इस मुकाबले से पहले, वो अब 5वें पर आ गई है। 5वें पर बेंगलोर, 4थे पर गुजरात, तीसरे पर लखनऊ, दूसरे पर कोलकाता और पहले पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है। लेकिन रविंद्र जडेजा का गन शॉट सेलिब्रेशन, उनका मैदान पर ही लेट जाना ब्रावो का, उस ओवर में कैच पकड़ना दिनेश कार्तिक का, वो सब एक जो मूवमेंट थे, ये ऐतिहासिक मैच था। जब भी RCB और CS के आमने सामने होती है तो मैच हमेशा ऐतिहासिक ही बन जाता है। मुकाबले में जीत हुई चेन्नई की 23 रनों से। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।